जयतु संस्कृतम। नमो नमः। व्याकरण शास्त्र मुख्य विषय लेकर के अध्ययन करते हुए शास्त्रीय द्वितीय वर्ष के तृतीय सत्र के छात्रों के लिए जो हम क्लास ले रहे थे, उसमें महाभाष्य में हमने शब्दानुशासन तथा शब्द का स्वरूप क्या है वह देख लिया। अब हम शब्द शास्त्र के अध्ययन के जो मुख्य प्रयोजन है उनके विषय में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर आगे कहते हैं, कानि पुनः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि, अर्थात शब्दानुशासन नाम व्याकरण शास्त्र के अध्ययन के प्रयोजन क्या है। तब यहाँ पर कहते हैं, रक्षोहागम लघ्व संदेहा प्रयोजनम। रक्षा, ऊह, आगम, लघु और असंदेह ये व्याकरण शास्त्र के 5 मुख्य प्रयोजन हैं। अच्छा, तो अब यहाँ पर शंका ये होती है कि भाई रक्षोहागम लघु संदेहा प्रयोजनम जो कहा है, तो प्रत्येक प्रयोजन का विवरण क्या होगा। तब यहाँ पर बतलाते हैं कि रक्षा का प्रयोजन स्पष्ट करते हुए, रक्षार्थम वेदानाम अध्येयम व्याकरणम। पुनः रक्षार्थम वेदानाम अध्येयम व्याकरणम, अर्थात वेदों की रक्षा के लिए व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। उसका कारण क्या है, तो यहाँ पर बतलाते हैं, लोपागम वर्ण विकारज्ञो ही सम्यग वेदान परिपालयिष्यति इति। पुनः लोपागम वर्ण विकारज्ञो ही सम्यग वेदान परिपालयिष्यति इति, अर्थात लोप, आगम, वर्ण विकार इनको जानने वाला जो भी वैयाकरण है वही वेदों की सम्यक प्रकार से रक्षा कर सकेगा। तीसरा प्रयोजन बता रहे हैं यहाँ पर ऊह। द्वितीय प्रयोजन यहाँ पर बता रहे हैं ऊह। तो ऊह खल्वपि न सर्वैर्लिंगैर् न च सर्वाभिर्विभक्तिभिर् वेदे मंत्रा निगदिताः। तो दूसरे प्रयोजन में यह बता रहे हैं कि ऊह का प्रयोजन क्या है। ऊह यानी क्या, तो तर्क करना, वितर्क करना। तर्क करना यानी ऊह और वितर्क करना यानी अपोह। तो ऊह जो है वह भी एक दूसरे नंबर का, दूसरे क्रम का प्रयोजन जो है वह बताया गया है। वेद में सभी मंत्र जो है वो लिंगों और सब विभक्तियों के साथ नहीं पढ़े गए हैं, अतः ते चावश्यम यज्ञगतेन पुरुषेण यथायथम विपरिणमयितव्याः, यानी कि वो जो वेदों में न बताए होने के बावजूद भी उनका यानी कि मंत्र के अंदर प्रयुक्त शब्दों के लिंग, सभी शब्दों के लिंग और विभक्तियों का ज्ञान जो है वह यज्ञ में जाने वाले पुरुष को यथायुक्त आने चाहिए, जिससे कि उनका अर्थ योग्य तरीके से विपरिणमित यानी कि प्रस्तुत कर सकते हैं। अतः तन्नावैयाकरणः तत् न अवैयाकरणः शक्नोति यथायथं विपरिणमयितुम्, यानी कि जिसने व्याकरण नहीं पढ़ा है वह उसका अर्थ जो है वो ठीक तरह से नहीं कर पाएगा। तस्माद् अध्येयं व्याकरणम, इसलिए हमें व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। अब तीसरे नंबर पर आता है आगमः। तो आगमः खल्वपि नाम आगम भी व्याकरण का, व्याकरण शास्त्र के अध्ययन का प्रयोजन है। यहाँ पर बतलाया गया है कि ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदोध्येयो ज्ञेयश्च। ब्राह्मण को किसी भी हेतु को छोड़ करके, किसी भी प्रयोजन को छोड़ करके निष्कारण, निस्वार्थ रूप से धर्म की रक्षा के लिए 6 अंगों के साथ वेदों का अध्ययन करना चाहिए। प्रधानम च षट्सु अंगेषु व्याकरणम, और 6 अंगों में वेद के जो 6 अंग बतलाए गए हैं
उन 6 अंगों में मुखम व्याकरणम स्मृतम, व्याकरण जो है वह मुख है, अतः वह प्रधान है। और इसी कारण प्रधान चकृतो यत्न फलवान भवति, प्रधान शास्त्र में किया गया जो यत्न है, मेहनत है, परिश्रम है, वह फलवान होता है। अब आगे कहते हैं लघ्वर्थम चाध्येयम व्याकरणम, अर्थात ब्राह्मणेन अवश्यम शब्दाः ज्ञेयाः। तो शब्दों का लघुत्व जो होता है सामासिक रूप से, तद्धित रूप से, तो उसका अध्ययन जो है वह अवश्य करना चाहिए। शब्दों के लाघव को अवश्य ही पहचानना चाहिए। अतः ब्राह्मणेन अवश्यम शब्दाः ज्ञेयाः, शब्द क्या है, तो शब्दों को ब्राह्मण को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। न चांतरेण व्याकरणम लघुना उपायेन शब्दाः शक्याः ज्ञातुम, अर्थात व्याकरण को छोड़कर दूसरा कोई भी लघु उपाय, छोटा उपाय नहीं है, शीघ्र, लघु का मतलब यहाँ पर शीघ्र जानने के लिए उपाय जो कोई है तो वह है व्याकरण। व्याकरण के ही माध्यम से शीघ्रातिशीघ्र मानव जो है वह शब्दों का ज्ञान कर सकता है। शब्द का ज्ञान हुआ तो अशब्द जो है वह अपने आप पहचान लेगा। ठीक है ना। सूर्य यह ज्ञान है तो सूरज सुनने पर उसको ज्ञान हो जाएगा कि यहाँ पर मूल शब्द जो है वह सूर्य है और सूरज जो है वह उसका विकार से उत्पन्न हुआ तत्भव शब्द है। ठीक है। तो इसीलिए व्याकरण का अध्ययन जो है वह आवश्यक है। लघ्वर्थम चाध्येयम व्याकरणम। अब यहाँ पर हमको बतला रहे हैं इसका असंदेह नाम का 5वां प्रयोजन। तो रक्षा, ऊह, आगम, लघु और 5वें क्रम में है असंदेह। तो यहाँ पर असंदेह नाम के 5वें प्रयोजन को बता रहे हैं। असंदेहार्थम चाध्येयम व्याकरणम, यानी कि संदेह राहित्य हम में हो इसलिए हमें व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। याज्ञिकाः पठन्ति स्थूल पृषति माग्निवारुणी मनड्वाहीम आलभेति। स्थूल पृषति माग्निवारुणी मनड्वाही मालभेति। तो यहाँ पर आलभेत इति तस्यां संदेह स्थूला चासो पृषति च स्थूल पृषति अथवा स्थूलानि पृषन्ति यस्याः सेयं स्थूल पृषति। तो यहाँ पर संदेह के निवारण के लिए व्याकरण अध्ययन करना चाहिए। याज्ञिक जो होते हैं, जो यज्ञ याग आदि करवा रहे हैं, तो वे लोग जब यज्ञ के समय कहते हैं कि स्थूल पृषति गाय का अग्नि तथा वरुण देवताओं के लिए आलंबन करे, यह आज्ञा करता है याज्ञिक, तो उस समय इसमें संदेह उत्पन्न होता है कि भाई यहाँ पर स्थूल पृषति जो है उसका समास क्या करेंगे। तो यहाँ पर संदेह उत्पन्न होते समय स्थूला चासो स्पृशति, स्थूला चासो पृषति च स्थूल पृषति यह विग्रह करे, अथवा स्थूलानि पृषन्ति यस्याः सेयं स्थूल पृषति इति। तो दोनों प्रकार के यहाँ समास की संभावना है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो है कि स्थूला चासौ पृषति च स्थूल पृषति। पृषति का मतलब होता है धब्बा। ठीक है। तो स्थूल भी हो और पृषति यानी कि धब्बों वाली भी हो, तो ऐसी गाय को ले आओ। प्रथम वाक्य के हिसाब से ऐसा मतलब निकाल सकते हैं स्थूल पृषति का, और दूसरा अर्थ निकल सकता है कि स्थूलानि पृषन्ति यस्याः सेयं स्थूल पृषति इति, अर्थात मोटे धब्बे हैं जिसके ऐसी गाय। तो इसमें जब संदेह उत्पन्न होता है तो ताम न अवैयाकरणः स्वरतः अध्यवस्यति, यानी कि उसको मंत्र के उच्चारण के जो उदात्त अनुदात्त स्वरित या प्रचय, तो उदात्त अनुदात्त स्वरित इत्यादि का अगर उसको ज्ञान नहीं होगा वैयाकरण को, तो वो इसका ठीक ठीक अर्थ जो है वो नहीं कर पाएगा।
यदि पूर्व पद प्रकृति स्वरत्वम ततो बहुव्रीहि, यानी कि पूर्व पद की प्रकृति का अगर स्वरित होगा, ठीक है, तो वहाँ पर बहुव्रीहि होगा। और अथ समासांतो दत्तत्वम, यानी कि अगर समासांत अंत उदात्तत्व होगा तो वहाँ पर तत्पुरुष होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर संदेह उत्पन्न न हो, इसीलिए यहाँ पर हमें संदेह की निवृत्ति के लिए व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। तो इस प्रकार यहाँ पर 5 जो व्याकरण अध्ययन के प्रयोजन जो है वे बतलाए गए हैं। रक्षा, ऊह, आगम, लघु और असंदेह। तो ये 5 जो है वे व्याकरण शास्त्र के अध्ययन के मुख्य प्रयोजन बतलाए गए हैं। सभी को नमस्कार, जय श्री कृष्ण।